मंजूर जियाई साहब, देखिए पूरी बहस चर्चा जो है वो इसी पर आ गई कि इतने हिस्टोरिकल एविडेंस हैं 7/11 के तहत। देखिए मामला टिकेगा नहीं, लग नहीं रहा, सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया है उसके बाद फिर जब ये सब होगा, अब ये कि उसका जो प्रारूप है वो चेंज होगा नहीं होगा, अरे भाई जब चेंज करने पर आ ही जाएंगे, सबूत दिख ही जाएगा, सब हो ही जाएगा, तो फिर संसद से कानून भी वापस आ जाएगा या बन जाएगा, वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन क्या उसके पहले अगर इतना सब कुछ दिख रहा है और सबूत है, तो मुसलमानों को खुद ही, जो रुबीना बहन कह रही है, उस रास्ते चलकर ये देना चाहिए कि लीजिए ये आपका ही मंदिर था, छोड़िए पिछली बातें भूलते हैं, या कोर्ट तक लड़ना चाहिए? सुशांत जी, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहूंगा और बहुत ही धैर्य से आज आपका प्रोग्राम चल रहा है, हमने भी बहुत गौर से सुना है लोगों को। बहुत अहम बात है और बहुत वाज़ेह लफ्जों में कह दूं कि वो 30,000 मंदिर हो या 3 लाख मंदिर हो जिसको तोड़ करके बनाया गया, वहां पे मस्जिद, चाहे वो 1000 मस्जिदें हों, जिन चीजों का दावा हमारे भाई साहबान कर रहे हैं, इन तमाम मंदिरों मस्जिदों को तोड़ करके मंदिर बना दीजिए ना, कौन रोकता है इसमें? आपके पास कानून का दायरा है, आपके पास संविधान है, आपके पास पार्लियामेंट है, आपके पास सुप्रीम कोर्ट है, सारे मामला हैं। चूंकि कानून बदलना और ये सब तो काम पार्लियामेंट के अंदर में होता है, और वहां पर जो उसको बदल दीजिए, और बदलने के बाद फौरी तौर पे किसी को ब्लेम करने की जरूरत ही नहीं है ना। कल अगर आप जीत भी जाएंगे साहब, चलिए ठीक है, आप जीत गए, जीतने के बाद आपने उसे तोड़ के बनाना है, तो आपको ऐसा लगता है कि आप जीत के बनाने के बजाय कानून को बदली कर दीजिए, सबको तोड़िए, 30 लाख को कौन रोक? जामा मस्जिद की सीढ़ियां भी हटा दीजिए, जामा मस्जिद भी तोड़ दीजिए, लाल किले भी तोड़ दीजिए, ताजमहल भी तोड़ दीजिए, कुतुब मीनार को भी हटा दीजिए, हिंदुस्तान की जितनी धरोहर है सारी धरोहर को खत्म कर दीजिए, और इन धरोहर को खत्म करके एक ही दिशा में, एक ही पल्ले पर, एक ही तराजू के पल्ले पर रख करके सब वन साइड कर दीजिए ना। क्या मुसलमान इस बात को रोकने के लिए आपको आ पाएगा? मुसलमानों के अंदर ताकत नहीं है, मुसलमानों के अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है, इतनी जुर्रत भी नहीं कर सकता। वो कोर्ट किस लिए गए हुए हैं? वो वकील क्या खर्चा क्यों दे रहे हैं? छोड़िए, फिर रहने दीजिए, बोलिए, बना लीजिए। यहाँ टीवी पे बैठ के ये भी तोड़ दीजिए, वो भी तोड़ दीजिए, और वहां कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। तो एक बात बता रहा हूँ, ये तो आपको अधिकार है ना, अगर हम कोर्ट में भी चले गए, आपने कानून बदली कर लिया, तो फिर ये मत दुखिए। देखिए, हम कोर्ट में, ये कोर्ट में जाने का अधिकार है क्या? नहीं सुशांत भाई, सुनिए मेरी बात, सुनिए जियाई भाई, या तो एकदम दुखियारा और मजलूम बन जाइए, बोलिए कि हम पे एकदम अत्याचार हो रहा है और हम तो कुछ रोक ही नहीं सकते, आपको जो तोड़ना है बनाइए, हम कहीं नहीं जाएंगे। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने की बात करेंगे, कोई ओवैसी खड़ा होकर कहेगा कि इंशाल्लाह ये तो मस्जिद थी और कयामत तक मस्जिद रहेगी, दोनों चीज नहीं चलेगी। डिबेट में मीठा मीठा और उधर पीछे जाकर नहीं, इसको छोड़ेंगे नहीं। देखिए वो बुरा लगता है आपको? संविधान के दायरे में अगर मुसलमान अपनी बात रखता है, संविधान के दायरे में रह करके मुसलमान अगर कोर्ट जाता है, संविधान के दायरे में रह करके अपनी पक्ष को रखता है, संविधान के दायरे में रह करके कोर्ट का दरवाजा भाई संविधान के दायरे में तो सब ठीक है। अरे जियाई भाई, संविधान के दायरे में सब ठीक है, मैं कहां कह रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि फिर इस बात का कोई गाना ना गाए कि इस देश में कोई गंगा जमुनी तहजीब है, इस देश में कोई सेक्युलरिज्म है, ये फिर मत कीजिए, ये मत कीजिए। बोलिए हम लड़ते रहेंगे मस्जिद के लिए, हमको हिंदू से मतलब नहीं है, हमको मस्जिद से मतलब है। बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, संविधान ने जितने हकूक हमें दिए हैं, हम हकूक का इस्तेमाल करते रहेंगे। जिस दिन वो हकूक आप छीन लेंगे, अरे तो फिर सीधा, फिर भाईचारा छोड़ दीजिए ना, बहुत बोलिए कि भाईचारा है, आप वो हकूक भी छीन लीजिए। अरे भाई हकूक क्या है आप बताइए? रुबीना बहन कह रही है आपके धर्म में अलाउड नहीं है किसी की जमीन का हड़प कर वहां पे करना। बिल्कुल, ये बात, ये रुबीना बहन ही नहीं, ये इस्लाम का फरमान है। हाँ तो फिर वहां अगर मंदिर के निशान मिलेंगे तो सुप्रीम कोर्ट लड़ने क्यों जाइएगा? सुनिए मेरी बात, देखिए मेरी बात सुनिए, रुबीना बहन का मसला नहीं है, ये शरीयत का फरमान है कि किसी की भी जमीन को जबरदस्ती लेकर के वहां पे मस्जिद नहीं बनाई जा सकती है। ये रुबीना बहन नहीं, मुफ्ती मंजूर जियाई का मसला नहीं है, मसला ये पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम का है। लेकिन बात यहां पर आपको बहुत ही वाज़ेह लफ्जों में कह दूं कि इसी कानून के तहत में, जिस कानून के दायरे को लेकर के हम लड़ाई लड़ने के लिए कोर्ट में पहुंचे, 1937 में उसे कहा गया, दोनों में से मुझे एक बात बताइए, जिला कोर्ट, एक मिनट सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए, अगर सुनिए मेरी बात सुनिए, जिला अदालत ने कह दिया कि वहां पर सर्वे कीजिए, और उस सर्वे में कैरेक्टर चेंज करने की बात नहीं कर रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए, अभी वहां जिरह हुई और यह साबित हो गया कि वहां मंदिर था, तो फिर आपका इस्लाम जो आप बता रहे हैं वो इस्लाम नहीं इजाजत देता ना कि मंदिर पे मस्जिद खड़ी रहे, तो आप वहां से हाईकोर्ट जाएंगे या वहीं पर आप सरेंडर कर देंगे कि नहीं नहीं ये तो मेरे धर्म के खिलाफ है, आप वहां मंदिर बनेगा? नहीं, हकूक की बात जहां तक है, जब हकूक आ गया, हकूक या धर्म, एक चीज तय कीजिए।
अपने जान, देखिए शरई हुकूक भी ये कहता है कि अपनी जो हमारी चीज है, जिस चीज को हम अपने हक की साबित कर रहे हैं, हम उसे हक साबित करेंगे, और अरे जहां भाई, तक कोर्ट कहेगा हम वहां मैं करेंगे। नहीं, एक मिनट अश्वनी जी, मुझे रिजवान अहमद, मुझे ये समझाइए, दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? ये इस्लाम की भी बात करेंगे, कोर्ट में साबित हो जाए, फिर भी ये ऊपर की कोर्ट में जाएंगे, ये इनका हकूक है, और फिर इस्लाम की भी बात करेंगे और भाईचारे की भी बात करेंगे, सब एक साथ कैसे होगा? विक्टिम कार्ड भी है इनके पास। ये देखिए सुशांत जी, इस मुल्क के अंदर में नहीं, जियाई भाई, आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं अपनी बात को। कैसी बात आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं? जब कोर्ट में साबित हो गया मंदिर है, तो फिर अपने इस्लाम को मानिए और बोलिए कि नहीं, मंदिर पे नहीं चलेगा मस्जिद। एक बात बहुत वाज़ेह लफ्जों में कि हम इसे साबित कर रहे हैं कि ये मस्जिद थी, मस्जिद है। कैसे कर रहे हैं सर, ये तो बताइए, कैसे कर रहे हैं? वहां एक ढांचा खड़ा कर देने से मस्जिद नहीं होगा ना सर? कोर्ट के जजमेंट से, हिंदुस्तानी कानून के जजमेंट से वही जजमेंट कह रहा हूं कि जब कोर्ट कह देगा मंदिर है। रिजवान भाई मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है, फिर सुप्रीम कोर्ट ही कह देगा तो आपका इस्लाम कहां गया फिर? अरे भाई साहब, ये सुप्रीम कोर्ट जो हमें कहेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे। तो आप बोलिए कि आपके लिए धर्म से ऊपर, पैगंबर ने जो कहा उससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, कह दीजिए आज। आप बहुत साफ लफ्जों में कह रहा हूं, पैगंबर अलैहिस्सलाम की जो बातें हैं बहुत वाज़ेह हैं, और उसी पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ये हुक्म दिया है कि जो चीज आपकी है, अपनी उस चीज के लिए आपको अपनी तमाम। रिजवान भाई बोले, फिर मैं अश्वनी जी और रुबीना जी के पास भी जाऊंगा। रिजवान भाई, ये दोनों, ये एक फिल्म आई थी अजय देवगन की, फूल और कांटे, वो 2 बाइक पर पैर रख के चल रहा था। ये भाई साहब के टांग 2 हैं, लेकिन ये 4 बाइक पर रख के चलना चाहते हैं। ये नहीं होगा सर।